नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा बताऊँगा आप लोगों को कि जो नोटिफिकेशन है बहुत उम्मीद की जा रही कि इस वीक में आपका जारी हो जाएगा, और अगर नहीं भी जारी होता है तो बात मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में आपको जो 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। ये 100% श्योर है। और पोस्ट भी इस बार उम्मीद की जा रही है कि 400 से 500 आएगी, भले ही शुरुआत में 150-200 आए, क्योंकि अभी बहुत सारे विभागों ने अपने खाली पदों का विवरण नहीं भेजा है आयोग को, तो इसकी वजह से हो सकता है कि शुरुआत में 150-200 के आसपास आए, लेकिन उम्मीद की जा रही है क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है। और आपको जैसे पता है कि उसी के अनुसार हम लोगों ने पीएससी अड्डा ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए जो क्रैश कोर्स आरंभ किया है, और आपको पता है कि मैं अरुण कुमार आपको रात 8 बजे जैसा कि समय हो गया है आपके समक्ष मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसका संबंध जो है आपके 10 यूनिट में से यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 से है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एमपीजीएस में ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो देख लिया है। इसके अलावा इकोनॉमी वाला पोर्शन पूरा देख लिया है, पॉलिटी वाला पूरा पोर्शन देख लिया हम लोगों ने, और जो है आर्ट एंड कल्चर इस समय चल रहा है ना। इसके अलावा जो हम देखने वाले हैं वो अगला हिस्ट्री देखेंगे, और इसके बाद हमारा पूरा एमपीजी के खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने शुरुआत से क्लास की होगी वो काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने बीच में ज्वाइन की हो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, पीएससी अड्डा आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ठीक है। तो ये तो रहा, और आपको पता है कि हम लोगों जो है वो भी कल हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर है उस पर हम लोगों ने बात की थी। आज भी मंदिर का ही टॉपिक है, मंदिर देखेंगे। ठीक है, एक शहर विशेष में कौन कौन से विशेष तौर पर मंदिर है, सारे के सारे उस मंदिरों को चर्चा करें, ताकि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर पाए और आप याद करने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगले 1 मिनट के अंदर ये काम कर दीजिए, उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट, अगले 1 मिनट में हम टॉपिक को शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पता है। मंदिर, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बने हैं, आप देख लेना पुराने पेपर उठा के।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिंक शेयर कर दी होगी। और अब हम लोग जो है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मंदिर है, कल हमने महाकालेश्वर मंदिर के विषय में बताया था आपको, उज्जैन में है और क्षिप्रा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन पूछा था। दक्षिण मुखी एकमात्र है भारत का, 7 सागर, ये क्वेश्चन पूछा गया। नवनारायण और महादेव की परिक्रमा के विषय में उन्होंने कल आपको पूरी बात बताई। इसके अलावा मैंने बताया थी मंदिरों को शहर के नाम से जानते हैं उज्जैन को। कंदरिया महत्वपूर्ण मंदिर है, छतरपुर जिले में, खजुराहो में एग्जैक्ट लोकेशन है, मैंने ये बात बताई आपको। 31 मीटर का इसकी ऊंचाई है, सबसे बड़ा मंदिर है ये वहाँ का। विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर मुरैना जिले के मुतावली में है और कच्छप राजा देवपाल ने इसका निर्माण करवाया था। डिजाइन भारतीय संसद के लिए उपयोगी रहा है। खजराना गणेश मंदिर के विषय में भी मैंने चर्चा कर ली है। ठीक है, इसका निर्माण 1735 में रानी अहिल्याबाई ने किया था। ये बात भी हमने कल आपको बताई है। ठीक है, फसाई द्वारा घोषित दूसरा सेब भूख पैलेस है। ठीक है, ठीक है। चलो, अगला है तेली का मंदिर। इसके विषय में मैंने तो बताया था, ग्वालियर के किले में स्थित है। गुर्जर शासक जो मिहिर भोज है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और एकमात्र जो मंदिर है द्रविड़ शैली का है। तो ये बात मैंने कल आपको बता दी। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, मातृका या 7 देवियों को समर्पित यह मंदिर। शारदा माता विषय में मैंने बताया था कि मैहर में स्थित है और त्रिकुट पर्वत है जो विंध्याचल पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। आलाउदल के संबंध में मैंने पहले बताया था, इस मंदिर से इसका संबंध है। ठीक है, सलकनपुर के विषय में मैंने कल बताया था। विजासन माता का यहाँ मंदिर है, बंजारों के द्वारा निर्माण करवाया गया। राम राजा ओरछा में, मैंने कल बताया, मधुकर शाह ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, इसके अलावा जो भोजपुर मंदिर है रायसेन जिले में है, बेतवा नदी के किनारे, ये कल मैंने बता दिया। परमार शासक राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया है ना, और इसको मध्य भारत का सोमनाथ कहते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, इसके अलावा सास बहू का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है, ये बात मैंने कल बताई है। पद्मनाभ रूप है ये भगवान विष्णु का, है ना, ये कल बात मैंने बताई थी। और 52 गजा मंदिर के संबंध में भी बड़वानी में बताया था मैंने। ठीक है, चोलगिरी पहाड़ी पर। पशुपतनाथ मंदिर मैंने बताया था, मंदसौर के शिवना नदी के किनारे है, 8 मुख है यहाँ पे। बाबा बैजनाथ मंदिर है आगर मालवा जिले में, बाणगंगा नदी पर। ठीक है, और चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर में है। ये कल हम लोगों ने इतनी सारी बातें पढ़ ली। आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में अवस्थित प्रमुख जो मंदिर है, शहर वाइज हम देखेंगे कि शहर में कौन कौन से। इसके अलावा मस्जिद भी देखेंगे और विशेष तौर पे हम खजुराहो के मंदिरों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो क्लियर है आप लोग? रेडी हैं आप लोग? शुरू करें? ठीक है, चलो एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आपके क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है? नाम सहित बताना है आपको। अगले 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है फटाफट कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे।
मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे आपको बताना है, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 135 BB है ना, आपको पता होगा, जिनने पहले क्लास की होगी उसे आइडिया होगा। 135 BB ये डभौरा से एक गांव है रीवा में, और मैं इसी गांव से हूँ, है ना। तो यहीं से स्टार्ट होता है नेशनल हाईवे, डभौरा से एक यूपी का छोटा सा गांव है बरगढ़, वहां तक जाता है 135 BB। ठीक है, याद रखेंगे सबसे छोटा, और NH46 सबसे बड़ा, ये कल मैंने बात आपको बताई। चलिए अब शुरू करते हैं। उज्जैन में कौन कौन से मंदिर हैं आपको प्रमुखतः याद रखना है। सबसे पहले मैंने महाकालेश्वर मंदिर के विषय में पढ़ा है, तो आपको महाकालेश्वर मंदिर तो याद ही होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं कौन कौन से मंदिर है। जो दूसरा मंदिर है उज्जैन में वो है काल भैरव मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है, काल भैरव मंदिर, याद रखेंगे। पहला कौन सा है, महाकालेश्वर, दूसरा काल भैरव, तीसरा है हर सिद्धि मंदिर, कौन सा, हर सिद्धि मंदिर, चौथा है द्वारिकाधीश मंदिर, कौन सा, द्वारिकाधीश, तीसरा कौन सा, हर सिद्धि। याद रखेंगे, महाकालेश्वर, काल भैरव, हर सिद्धि, द्वारकाधीश मंदिर, चिंतामन गणेश। हालांकि चिंतामन गणेश कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन में भी। सबसे जो प्रमुख मंदिर है उनमें से एक मंगलनाथ मंदिर है। ठीक, मंगलनाथ मंदिर, क्लियर है। चलो फिर एक मंदिर है गढ़ कालिका मंदिर। इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे राम जनार्दन मंदिर। तो इतने जो प्रमुख मंदिर है वो आपको याद है। महाकालेश्वर, काल भैरव विशेष तौर पे आपको याद होना चाहिए, मंगलनाथ मंदिर याद होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो है शायद कुछ तंत्र मंत्र वाला जो क्रिया है वो यहीं पे होता है। तो ये मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, काफी प्रसिद्ध है, नदी की जस्ट किनारे ही ये मंदिर है ना। तो इतने सारे मंदिर आपको उज्जैन के संबंध में याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं खजुराहो में कौन कौन से मंदिर। खजुराहो है कहाँ, तो छतरपुर जिला है ना। एक वहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है जो बहुत फेमस है। लक्ष्मण मंदिर आपको खजुराहो में याद रखें, क्योंकि मंदिर से क्वेश्चन बनते हैं, मस्जिद से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से सीधे यही पूछा जाता है कि मंदिर है कहाँ, मस्जिद कहाँ है। ठीक है, महलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम महल पढ़ेंगे, मकबरे पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। जो सबसे प्रसिद्ध है वो कंदरिया महादेव है ना, कंदरिया महादेव मंदिर, उसको भी आपको याद रखना, कहाँ पे है, खजुराहो। फिर पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये कहाँ है, तो ये भी खजुराहो में। ठीक, कहाँ पे है, खजुराहो। इसके अलावा जो है एक और मंदिर है खजुराहो में, चित्रगुप्त मंदिर, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक कितने मंदिर हमने देख लिए, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव, पार्श्वनाथ, चंद्रगुप्त, 64 योगिनी मंदिर, ये भी कहाँ है। एक और मंदिर है 64 योगिनी के नाम से दूसरी है, लेकिन अभी याद पे रात हो रहा है 64 योगिनी मंदिर, ये वहां भी है। फिर एक चतुर्भुज मंदिर है, ये कहाँ है, ये भी खजुराहो में। फिर मंतगेश्वर मंदिर, मंतगेश्वर मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। फिर एक जावारी मंदिर, ये भी खजुराहो में है। आदिनाथ जैन मंदिर, वो भी खजुराहो में है। विश्वनाथ मंदिर और दूल्हा देव मंदिर, इतने जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो आपको खजुराहो के संबंध में याद रखना। लक्ष्मण, कंदरिया महादेव, पार्श्वनाथ, चित्रगुप्त,
64 योगिनी, चतुर्भुज मंदिर, मंतकेश्वर मंदिर, जवारी मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, दूल्हा देव मंदिर और ये आखिर में एक वराह मंदिर। तो इंपॉर्टेंट मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मंदिर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके संबंध में मैंने बताया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कम से कम बार बार देखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, और याद करने के अलावा यहाँ पे कोई विकल्प नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको काम आए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब हम लोग देखेंगे इंदौर के मंदिर। कहाँ के? इंदौर के। पहला है खजराना गणेश, याद रखेंगे, खजराना गणेश मंदिर। दूसरा है बड़ा गणपति मंदिर, है ना। खजराना के विषय में मैंने कल ही बताया था, खजराना वाला एरिया है वहीं पे खजराना गणेश मंदिर है। फिर एक है बड़ा गणपति मंदिर, ठीक है, ये भगवान गणेश का मंदिर है, ये भी दोनों गणेश मंदिर। फिर एक है अन्नपूर्णा मंदिर, ये माता जी का मंदिर है। तो इंदौर में 3 प्रमुख मंदिर है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम ओरछा पे बात करें, ओरछा से मंदिर पूछे जा सकते हैं क्योंकि भगवान राम से संबंधित है। एक तो राम राजा मंदिर, कल ही मैंने बताया था, यहाँ पे जो है जो भगवान राम है, तो सारी दुनिया में भगवान राम को भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन यहाँ राजा के रूप में भगवान राम की पूजा होती है, तो राम राजा मंदिर। फिर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर, कौन सा है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। फिर एक चतुर्भुज मंदिर, है ना, कौन सा? चतुर्भुज मंदिर। तो इतने सारे मंदिर हैं जो आपको ओरछा पे याद रखना। चतुर्भुज मंदिर मैंने पहले बताया कि एक खजुराहो में भी है, लेकिन अगर होगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं क्योंकि कंफ्यूजन वाले होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको दिमाग पे रखना है। चतुर्भुज मंदिर यहाँ भी है एक, ठीक है। बढ़े आगे, एक है अगला चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट आपको पता है ना, भगवान राम यहीं पे 13 वर्ष रहे हैं लगभग। एक तो वहां भरत मिलाप मंदिर ऐसा है जहाँ पे भगवान राम जो है भरत से मिले थे, इसलिए भरत मिलाप मंदिर है। एक कामतानाथ का मंदिर है जो इसी के लिए फेमस है, कामतगिरी पर्वत है जो वहीं पे बना हुआ है। सीता रसोई मंदिर भी वहाँ बना हुआ है, और स्फटिक शिला का जो मंदिर है वो बना है। तो चित्रकूट में 4 प्रकार के 4 ये मंदिर हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे और आपको याद रखना, भरत मिलाप, कामतानाथ, सीता रसोई। कामतानाथ यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के नाम से ये जो है प्रसिद्ध है पूरा का, और लोग जो मतलब चित्रकूट जो जाते हैं लोग, वो यही मंदिर है जिसके दर्शन करते हैं, कामतानाथ, है ना, कामतानाथ ईश्वर। तो ये जो चित्रकूट है इस मंदिर के लिए बहुत विशेष है, तो चित्रकूट में आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला है मैहर। पहला है शारदा माता का मंदिर, मैंने पहले बताया शारदा माता त्रिकुट पर्वत पर, है ना, 600 फीट की ऊंचाई पर यह शारदा माता का मंदिर स्थित है। इसके अलावा वहां पे गोला मथ का मंदिर भी है, और भूमरा मंदिर, ये आपसे पूछा गया था एमपीपीएससी 2019 के मेंस में 3 मार्कर में, है ना। भूमरा मंदिर ये शिव मंदिर है, तो इसी मंदिर के विषय में पूछा गया था 3 मार्कर में। तो बताना यही था, भूमरा का मंदिर शिव मंदिर है, मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में स्थित है। तो यही सारी चीजें वहां पे 3 पॉइंट में लिखना था। तो अगर आपसे 3 मार्कर पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखें, ठीक है। तो मैहर में हो गया शारदा माता, भूमरा और गोला मठ।
इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं विदिशा। लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन है आपसे, वो मैं पूछूंगा, आपको फटाफट आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा सेक्शन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। चलो, आपको ये बताना है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई क्या है। दोनों आंसर आपको करना, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। फटाफट आंसर कीजिए, हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है मध्य प्रदेश। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, उसकी ऊंचाई क्या है। चलो, मैं बता देता हूं आप लोगों को। महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच वाला जो हिस्सा है वहां पे धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ की चोटी, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर से देखते हैं विदिशा में कौन कौन से मंदिर है। विदिशा में है उदयेश्वर मंदिर, है ना, फिर है एक माला देवी का मंदिर, फिर है एक दशावतार मंदिर, और फिर है एक बीजा मंडल मंदिर। तो 4 महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पे है, उदयेश्वर, माला देवी, दशावतार और बीजा मंडल। ठीक है, चलो अगला देखते हैं दतिया। दतिया में है सोनागिरी, फिर है उन्नाव सूर्य मंदिर और पीताम्बर पीठ, जो पीताम्बरा पीठ जो काफी फेमस पीठ है। तो ये जो दतिया में है, दतिया से अगर क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है पीताम्बरा पीठ आपसे पूछ ले, लेकिन आपको सोनागिरी मंदिर, ये जैन मंदिर है इसलिए भी आपको
याद रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? याद रखेंगे। चलो आगे बढ़े। आप देख लेते हैं अमरकंटक में कौन कौन से मंदिर है। तो अमरकंटक में पहला मंदिर है कर्ण मंदिर, याद रखेंगे कर्ण मंदिर। फिर है एक कबीर चबूतरा मंदिर, कौन सा? कबीर चबूतरा। फिर पातलेश्वर मंदिर भी अमरकंटक। फिर नर्मदा कुंड मंदिर, नर्मदा कुंड मंदिर। ठीक है, कौन कौन से हो गए? एक तो कर्ण मंदिर, कबीर चबूतरा, पातलेश्वर और नर्मदा कुंड। फिर है केशव नारायण, फिर है माई की बगिया, और फिर है ज्वालेश्वर मंदिर। तो इतने सारे जो मंदिर हैं वो हमारे अमरकंटक में है। ठीक है, कर्ण मंदिर, कबीर चबूतरा, पातलेश्वर, नर्मदा कुंड, केशव नारायण, माई की बगिया एंड ज्वालेश्वर मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे। चलो फिर है अगला जबलपुर। जबलपुर में देखते कौन कौन से मंदिर है। तो एक 64 योगिनी मंदिर यहाँ पे, ये भेड़ा घाट में है ना। भेड़ा घाट पर्यटन स्थल ही है एक प्रकार का। तो जो गया होगा उसने देखो, बहुत सुंदर संगमरमर के किनारे बने हुए हैं और यही भेड़ा घाट है। तो 64 योगिनी मंदिर वहाँ पे। फिर गौरी शंकर मंदिर भी वहाँ पे है ना। फिर त्रिपुरी का मंदिर, पहले त्रिपुरी के नाम से ही जाना जाता था जबलपुर को, तो त्रिपुरी मंदिर भी वहाँ पे है। फिर है एक विष्णु मंदिर है ना। तो इतने सारे मंदिर जो वो आपको मिलेंगे कहाँ? जबलपुर। पहला 64 योगिनी, फिर गौरी शंकर, फिर त्रिपुरी और फिर विष्णु मंदिर। अगला शहर है सीहोर। सीहोर में है चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर, चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर, और फिर है बिजासन माता मंदिर। ठीक है, चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर, फिर है बिजासन माता मंदिर जो सीहोर में। तो इन दो महत्वपूर्ण मंदिरों को आप सीहोर के संबंध में याद रखें। चलो आगे बढ़े। अब हम देखेंगे मंदसौर में जो मंदिर उपस्थित है। पहले तो ये अष्टमुखी, मैंने बताया था कि पशुपतनाथ मंदिर वहाँ है और ये अष्टमुखी है इसलिए महत्वपूर्ण। पशुपतनाथ मंदिर मंदसौर में। फिर है कुकड़ेश्वर मंदिर और हिंगलाज मंदिर। ये क्वेश्चन कहीं पे पूछा गया, चाहे MPSI में हो, किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा गया हिंगलाज मंदिर। ठीक है, तो आप देख लेना है ना। तो इतने सारे मंदिर हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। क्लियर? अब हम देख लेते हैं ग्वालियर का मंदिर। ये एक चतुर्भुज मंदिर यहाँ पे भी है ना। फिर एक है सहस्त्रबाहु और तेली का मंदिर, मैंने अगर आपको समझा दी। तो 3 मंदिर जो है ग्वालियर में याद रखें, चतुर्भुज, सहस्त्रबाहु और तेली का मंदिर। अगला है पन्ना में, और ये है बहुत महत्वपूर्ण, नचना कुठार मंदिर है ना। नचना कुठार मंदिर और प्राणनाथ मंदिर जो है पन्ना में है। ये प्राणनाथ वही वाला मंदिर है, छत्रसाल से संबंधित है ना, छत्रसाल के गुरु थे। तो ये प्राणनाथ मंदिर पन्ना में है और नचना कुठार मंदिर भी पन्ना में है। इतनी बातें आपको याद रखना। तो ये हुए पूरा का पूरा जो मंदिर है, और एक एक शहर में मैंने आपको समझा दिया है कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर। उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ तक चीजें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप अभी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं।
चलिए, उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको समझ में आएगी। अब हम लोग जो है विशेष तौर पे खजुराहो के मंदिर को पढ़ेंगे। 3 समूहों में मंदिर है। ये प्री मेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको विशेष तौर पे बता रहा हूँ। खजुराहो का मंदिर, यहाँ 3 समूह में मंदिर है ना। कैसा समूह है? एक जैसे पश्चिम समूह, और ये 3 समूह में बता देता हूँ कैसे है, फिर उसके बाद बताऊंगा। एक है पश्चिम समूह के मंदिर, पश्चिमी भाग में, फिर एक दक्षिण समूह के मंदिर, फिर एक पूर्वी समूह के मंदिर। तो 3 समूहों के मंदिर इसमें हैं। कहाँ पे? खजुराहो में। ठीक है, क्लियर है बात? चलो सबसे पहले देखेंगे पश्चिम समूह के मंदिर कौन कौन से हैं। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि इनमें से कौन एक मंदिर है जो पश्चिम समूह का मंदिर है ना। तो कंदरिया महादेव हमने पहले बताया भगवान शिव को समर्पित है और सबसे बड़ा मंदिर है पूरे खजुराहो का, है ना। ये भी पश्चिम समूह का मंदिर है, याद रखेंगे। दूसरा 64 योगिनी मंदिर महाकाली को समर्पित है, और यह मंदिर भी पश्चिमी समूह का मंदिर है। ठीक है, 2 मंदिर हुए पश्चिम समूह में, एक कंदरिया और एक 64 योगिनी। तीसरा है लक्ष्मण मंदिर, ये भी पश्चिमी समूह का है। ये ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के साथ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है उसको दिखाता है ये लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, तो 3 मंदिर है जो पश्चिमी समूह में। अभी चौथा मंदिर चित्रगुप्त, भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर जो है चित्रगुप्त मंदिर, ये भी पश्चिम समूह का मंदिर है। फिर है मंतगेश्वर मंदिर, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, और इसके अलावा जो आखिरी है वो है विश्वनाथ मंदिर। तो ये जो है 5-6 मंदिर है, और भी मंदिर है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप याद रखें कंदरिया, 64 योगिनी, लक्ष्मण, चित्रगुप्त, मतगेश्वर और विश्वनाथ मंदिर, ये सारे के सारे पश्चिम समूह के मंदिर। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखेंगे पूर्वी समूह में कौन कौन से मंदिर है। ठीक है, पूर्वी समूह में है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ, फिर आदिनाथ, फिर जवारी, फिर शांतिनाथ। ये सारे के सारे हमको ऐसा लग रहा है देखने में ही समझ में आ रहा है जैनों के मंदिर है। तो पूरे के पूरे जो पूर्वी समूह के मंदिर वो जैन से समझ में, पारसनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ, जवारी। क्लियर है। और पश्चिम में कंदरिया, 64 योगिनी, लक्ष्मण, चित्रगुप्त, मतगेश्वर और विश्वनाथ। फिर हम आएंगे दक्षिण समूह में। दक्षिण समूह कौन कौन से हैं? तो दूल्हादेव एक प्रमुख मंदिर है, चतुर्भुज प्रमुख मंदिर है, और वैद्यनाथ प्रमुख मंदिर है। तो 3 जो मंदिर है ये दक्षिणी समूह है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। 3 समूह में मंदिर को हमने खजुराहो को बांट दिया है, पश्चिम, पूर्वी और दक्षिण। और आई होप कि आप लोग ये पूरा का पूरा जो समूह में मंदिर है, पूर्वी समूह में, दक्षिण समूह में, पश्चिम समूह में, आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसके बाद हम लोग जैन प्रमुख तीर्थ, जो जैनों के प्रमुख तीर्थ है उसको समझेंगे। ठीक है, आपको बताना है जो ओरछा है वो किस नदी के किनारे है। ओरछा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपी से 2017 या 18। ठीक है, ओरछा बताना है आपको किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलो मैं ही बता देता हूँ। जो ओरछा है निवाड़ी जिले में, ये बेतवा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछ चुका 2018। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अब हम लोग देखेंगे, ये तो पूरे के पूरे हम लोगों ने मंदिर पढ़ लिया। अब जैन तीर्थ मंदिर प्रमुख तौर पर देखेंगे। सबसे पहले मुक्तागिरी, याद रखना है आपको, जैन तीर्थ मंदिरों में कुछ महत्वपूर्ण है। मुक्तागिरी पूछे भी गए हैं, बैतूल में। फिर है एक सोनागिरी जो मैंने पहले ही बताया, दतिया में। ठीक है, मुक्तागिरी बैतूल में, सोनागिरी दतिया। फिर गोमटगिरी है ना, गोमटगिरी है इंदौर में। फिर 52 गजा, ये भी मैंने बता दिया है, ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। और एक है पुष्पगिरी, पुष्पागिरी देवास, और देवास में एग्जैक्ट लोकेशन है वो सोनकच्छ। तो इतने जैन तीर्थ हैं जो आपको अच्छे से याद रखना। मुक्तागिरी बैतूल में, सोनागिरी दतिया में, गोमटगिरी इंदौर में, 52 गजा मंदिर बड़वानी में, यही है 84 फीट वाला जो हमने बताया था। और पुष्पागिरी जो है जैन तीर्थ स्थल, सोनकच्छ देवास में। ठीक है, ये बात यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई सवाल? शुरू करते हैं। प्रमुख मस्जिद, ठीक है, चलो प्रमुख मस्जिद और उनकी स्थिति। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मस्जिद है कमाल मौला की मस्जिद, ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी मस्जिद है? कमाल मौला की मस्जिद। ये कहाँ पे है? धार डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे इसको। चलो दूसरा मस्जिद है लाट मस्जिद, ये आपके धार डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो दो मस्जिद महत्वपूर्ण है, कमाल मौला धार में, लाट मस्जिद धार। फिर है एक दिलावर खां मस्जिद, दिलावर खां मस्जिद कहाँ पे है? मांडू। ठीक है, तीन मस्जिद विशेष तौर पर याद रखेंगे, एक कमाल मौला मस्जिद है धार में, एक लाट मस्जिद है धार में, और एक दिलावर खां मस्जिद है मांडू में। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो एक है मलिक मुगेश मस्जिद, ये मांडू में है। कौन सी? मलिक मुगेश मस्जिद, ये आपके मांडू में है। मांडू भी आपके धार डिस्ट्रिक्ट में है। चलो जामी मस्जिद, ये मांडू में है। ये भी बहुत बड़ी मस्जिद है। जैसे ही मांडू पे इंटर करेंगे आप और मेन जगह पे पहुंचेंगे इंटर करते हुए, तो वहीं पे सबसे पहले जामी मस्जिद मिल जाती है, काफी बड़ी भी है। तो ये मांडू में है। अगली मस्जिद जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, ताजुल मस्जिद, ये भोपाल में है ना। और सबसे बड़ी बात है, प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो हो सकता है अगर कभी क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ी मस्जिद है तो ताजुल मस्जिद पूछ सकते हैं, या तो हो सकता है ये भी पूछ ले कि ताजुल मस्जिद है कहाँ। तो आपको याद होना चाहिए कि भोपाल में। ठीक है, अगली है जो महत्वपूर्ण, ढाई सीढ़ी मस्जिद, ये भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। ये प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है, ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में। और आखिरी जो मस्जिद है वो बीवी की मस्जिद है, ये बुरहानपुर में। तो जो इतनी महत्वपूर्ण है
वो मस्जिद हमने आपको बता दी। कमाल मौला लाट दिलावर का, मलिक मुकेश, जामी मस्जिद मंड, ताजुल मस्जिद भोपाल, ढाई सीढ़ी मस्जिद